कंसोलिडेटेड चैप्टर है आपका, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5। हम उसका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से रीड करें। आपको अपने पास स्टडी मटेरियल ज़रूर रखना है और साथ में एक रजिस्टर भी रखना है। देखिए, आपको मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। बेशक आप चाहें तो वीडियो को बीच बीच में आप ज़रूर पॉज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप मेरे साथ समझेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत 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 फ़ायदेमंद होने वाला है। और एग्ज़ाम के अंदर इस क्वेश्चन की वेटेज दोस्तों 16 से 20 मार्क्स की अप्रॉक्स होगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। मैं मान लेता हूँ अपने लोगों ने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, ढंग से पढ़ लिया अच्छे से। क्वेश्चन कहता है ऑन 31 मार्च 2001। देखो मैं 2001 ले लेता हूँ ये, ठीक है। चलो, तो बैलेंस शीट में हमें जो डेट गिवन है वो 31 मार्च 2001 पे गिवन है। तो मैं हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को फाइनेंशियल ईयर जो हमें गिवन है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जो हमें फाइनेंशियल ईयर गिवन है दोस्तों वो 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2001, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर गिवन है। इसे 2001 ले लें या फिर क्या ले लें, चलो इसको मैं ये ले लेता हूँ 2020 और इसको मैं क्या ले लेता हूँ 2021। तो हमें जो क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है ना वो ये वाली गिवन है। सर एक बात बताओ, आप हमें ये सारी बातें क्यों समझा रहे हो? देखो मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चन के अंदर डेट का बड़ा पंगा है। आपने डेट को समझ लिया ना, बहुत सारी बातें तो वहीं क्लियर हो जाएंगी। बस आप सुनते रहो और समझते रहो। तो क्वेश्चन ने हमें बैलेंस शीट में ये डेट दे रखा है और एक एच लिमिटेड है और एक एस लिमिटेड है, सब्सिडरी एस लिमिटेड। और इन दोनों का बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च को। ये देखिए, ये बैलेंस शीट के अंदर हमारे शेयर्स कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह वगैरह ये सारे आइटम हैं। नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एच लिमिटेड के ऑथराइज कैपिटल है 15,000, एस के हैं 6,000। और जो इनके इशू एंड सब्सक्राइब है, आप जानते हैं कि हमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ इशू एंड सब्सक्राइब जो शेयर कैपिटल होता है हमें सिर्फ उस चीज़ से मतलब होता है। तो देखो एक शेयर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है दोस्तों, 10 रुपये है। तो अगर मैं बताऊँ पूरा क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन जो है वो रुपीज़ इन लाख करना है, बराबर कि नहीं? ये सर बिल्कुल बराबर, सिंपल है। तो अगर मैं बोलूँ एस लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स कितने गिवन है, तो आप लोग कहेंगे सर बहुत आसान है, नंबर ऑफ शेयर्स 4800 लाख रुपीज़ के शेयर्स गिवन है और एक शेयर्स की वैल्यू 10 है। तो 480 लाख इसके क्या हो गए, शेयर्स हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। बाकी आपके ये रिजर्व एंड सरप्लस में इंफॉर्मेशन गिवन है और ट्रेड पेबल अदर इंफॉर्मेशन। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हमारी ये है। किसी ए बी सी डी ई को हमें अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। और देखिए अगर आप लोगों को पहले से बेसिक थोड़ा बहुत भी पता है कि जैसे कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट जो किया जाता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है, अगर आप लोगों को इनका आइडिया थोड़ा बहुत भी है ना, तो यूँ समझ जाइए कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपका बिल्कुल डब्बा गोल है, एकदम बिल्कुल ख़त्म हो, कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो दोस्तों ये आप लोग के लिए क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझा रहा हूँ, ना कि बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। फिर भी हमारे इस क्वेश्चन के अंदर ना काफ़ी अधिकांश कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताऊं तो ये रहा आपका ये डिविडेंड का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद ये आपका बोनस शेयर्स हो गया, इसका कॉन्सेप्ट। मेरी नज़र में ये दो सबसे ज़्यादा है इम्पोर्टेंट। और ये क्वेश्चन दोस्तों मस्ट कैटेगरी की रिवाइज में डालना है आप लोगों ने। सर मस्ट कैटेगरी बोले तो कहने का मतलब है कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे ना ये क्वेश्चन एक बार ज़रूर देख के जाओगे। जो आपका लास्ट डेट होगा, मैंने यहाँ बना दिया है दिल। दिल मतलब बिल्कुल मस्ट रिवाइज, आपको हर हाल में करके जाना है। पेपर में आ गया तो बल्ले बल्ले, मज़ा आ गया समझ लो। अब यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है। क्या सर ये बताओ सीन क्या है? सीन कुछ ऐसा है कि नीचे जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, आप थोड़ा ध्यान देंगे क्या लिखा है। सबसे पहले कि एच लिमिटेड यानी कि जो होल्डिंग है, उन्होंने 180 लाख शेयर्स, 180 लाख जो शेयर्स हैं वो एस लिमिटेड के 31 मार्च 2020 में परचेज किए हैं। समझ में आ रहा है?
मैं काम करता हूँ, एक डेट और ऊपर बना लेता हूँ, वो कौन से, ग्रीन कलर से बना लेता हूँ। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। सर आप ये 2 फाइनेंशियल ईयर क्यों बना रहे हो, आप हमें ये समझाओ। एक काम करें दोस्तों, इसको ना इस तरीके से ना बनाकर मैं ऐसे बना देता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये फाइनेंशियल ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों का टाइम बेशक लूँगा, 100% मैं आप लोगों का टाइम ज़रूर लूँगा, लेकिन आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो एक तो आपका ये फाइनेंशियल ईयर हो गया, और जो दूसरा आपका फाइनेंशियल ईयर यहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है, और वो कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 2021। तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर हुआ हमारा 19 से 20, और अगले वाले यानी कि जो 31 मार्च कहने का मतलब है 1 अप्रैल 2020, ये हमारा कौन सा हो गया दोस्तों, 20 से 21। तो हमें जो क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है ना, वो इस वाली डेट को गिवन है, ये वाला फाइनेंशियल ईयर है, 20 से 21 है। लेकिन अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ए नंबर वाले को। कह रहा है कि एच लिमिटेड ने जो परचेज किया है 180 लाख शेयर्स। अच्छा ये बताओ कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे। सर हमने नंबर ऑफ शेयर्स तो निकाल लिए थे। सर नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी का जो एस लिमिटेड है, इसके जो नंबर ऑफ शेयर जो टोटल हैं वो 480 हैं। आप समझ पाए कैसे निकाला था आप लोगों ने, 4800 लाख रुपीज़ का था, और सारा सॉल्यूशन रुपीज़ इन लाख ऑलरेडी हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। एक शेयर की वैल्यू 10 है, तो यानी कि 480 टोटल वैल्यू हो गई नंबर ऑफ शेयर्स, ये टोटल हो गया, बराबर कि नहीं। ओके ओके ओके, बिल्कुल बराबर। क्वेश्चन कह रहा है कि एच लिमिटेड ने 180 लाख शेयर्स लिए हैं 31 मार्च 2020 को। तो मैं ये डेट यहाँ लिख देता हूँ कि इस वाले डेट में, यहाँ वाले डेट में एच लिमिटेड ने शेयर्स क्या किए हैं दोस्तों, एक्वायर किए हैं। ठीक है, कितने किए हैं, 180 लाख किए हैं। अब मैं आपको बोलूँ कि परसेंटेज ऑफ होल्डिंग मुझे निकाल के दिखाओ, तो आप लोग बोलेंगे सर बहुत ही सिंपल है। भाई हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। आपको पता है होल्डिंग कंपनी का मतलब सिंपल है ना, जिसका आपकी होल्डिंग जो होगी 50 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो 180 लाख के शेयर्स ले रखे हैं और टोटल 480 लाख है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा। सर हमारे अकॉर्डिंग जो इसका परसेंटेज आ रहा है वो आ रहा है 37.5%। तो सर ये तो कंसोलिडेशन का तो हिसाब किताब ही नहीं बनता, यहाँ तो होल्डिंग और सब्सिडरी का तो सीन ही नहीं होना चाहिए। अच्छा क्यों, आप ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ होल्डिंग जो आप लोगों ने कैलकुलेट किया है वो 37.5% है। यही तो क्वेश्चन में सबसे बड़ा पंगा है। आइए ज़रा इस चीज़ को देखते हैं। दरअसल आप ये जो 180 लाख हमने जो शेयर्स लिए हैं, होल्डिंग लिमिटेड ने जो 180 लाख शेयर्स क्या किया दोस्तों, एक्वायर किया है, परचेज किया है सब्सिडरी लिमिटेड के। यहाँ सबसे बड़ा मेन पंगा है ये, कौन सा, ये वाली लाइन जो कि सी वाली है, सबसे बड़ी पंगा। मैं काम करता हूँ, इस ए वाली लाइन को पहले पूरा पढ़ लेता हूँ। आगे लिखा है व्हेन द, या मैं आपको ना कुछ क्लू पहले ही बता देता हूँ। इधर आइए ज़रा, बैलेंस शीट पे आ जाओ। देखो बैलेंस शीट पे मैं मानता हूँ कि जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो 480 लाख दे रखा है। ये जो 480 लाख जो टोटल शेयर दे रखा है ना, ये दे रखा है दोस्तों आफ्टर बोनस। क्या दे रखा है, आफ्टर बोनस। सर कहने का मतलब आप क्या कहना चाहते हो, आप हमें ये बताओ। देखो कंपनी के एस लिमिटेड कंपनी जो है ना, मैं फिर बोल रहा हूँ यार, जो एस लिमिटेड कंपनी है वो दरअसल, फिर से सुनिए, वो दरअसल हकीकत में उसके शेयर्स थे 300 लाख, और 180 लाख का बोनस मिला। तो जो टोटल उसका यहाँ जो शेयर्स गिवन है वो 480 है। मेरी बात समझ रहे हो भाई, क्या है बताओ, 480 है। सर आपने 300 कहाँ से लिख दिया, या 180 कहाँ से लिख दिया, यही तो चीज़ आप लोगों को समझना है। और ये समझने के लिए हमें क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, और अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें यही समझ में आ गया ना दोस्तों, आधा 50% तो सॉल्यूशन समझ लो आपने यहीं कर दिया। इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कि डेट का बड़ा पंगा है। मैंने कह दिया पहले कि टाइम ज़रूर लूँगा, लेकिन समझाऊंगा बहुत अच्छे से। आगे लिखा है व्हेन द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
stood at 3000 lakh and 1200 lakh respectively। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, मैं यहाँ पे नीचे की तरफ क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ एनालिसिस ऑफ, अरे भैया, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। आपको पता होना चाहिए कि एक तरफ क्या होता है, प्री होता है, और एक तरफ क्या होता है दोस्तों, पोस्ट होता है। तो देखो, पोस्ट के अंदर जनरल रिजर्व भी है और पी एंड एल भी है, और प्री में हमारा जनरल रिजर्व भी है और क्या है, पी एंड एल भी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिस दिन शेयर्स को एक्वायर किया गया था वो डेट क्या थी, वो डेट थी 31 मार्च 2020। यानी कि इस वाली डेट को, जिस दिन हमने शेयर एक्वायर किया था, सेम इस वाली डेट को कंपनी के जनरल रिजर्व में कुछ बैलेंस पड़ा हुआ था और कंपनी के कुछ पी एंड एल में बैलेंस पड़ा हुआ था। आपको समझ में मेरी बात आ रही है ना, कैसे बोल रहा हूँ मैं? तो डेट का पंगा है, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। तो ये एक्चुअल में हमारी स्टार्टिंग है, ये हमारी स्टार्टिंग ईयर है और ये हमारा एंड है, और जो बैलेंस शीट गिवन है वो एंड वाला गिवन है। और ये जो ग्रीन कलर से मैंने जो हाई बना रखा है, जो फाइनेंशियल ईयर है, एक्चुअल में ये लास्ट ईयर है। दरअसल में ये पिछला साल है, और अभी जो चल रहा है हमारा, वो करंट ईयर एक्चुअल में ये है, जो अभी हमारा ख़त्म हुआ है। आपको समझ में आ रही है बात? ये सर बिल्कुल समझ में आ गई है, बहुत ही सिंपल है। आपने इस चीज़ को लिख दिया, 3000 लाख क्या है दोस्तों, आपका जनरल रिजर्व में है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इधर की तरफ आइए, बस आप देखते रहो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। जनरल रिजर्व में दरअसल 3000 लाख रुपीज़ पड़ा हुआ है, और 1200 जो आपका यहाँ जो पड़ा हुआ है वो आपका पी एंड एल अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। ये कब का है, प्री का है। प्री का मतलब क्या होता है कि जब हम एक्विजिशन कर रहे थे, होल्डिंग कंपनी शेयर्स की एक्विजिशन करने से पहले सब्सिडरी लिमिटेड के अंदर कितना प्रॉफिट पड़ा हुआ है, उसके रिजर्व इन सरप्लस में कितना पी एंड एल में पैसा पड़ा हुआ है, कितना जनरल रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्री प्रॉफिट। तो मैंने इस चीज़ को यहाँ पे साफ साफ लिख दिया। अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, तो इसलिए मैं अब एक काम करता हूँ, ये ए नंबर वाली लाइन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मैंने हाईलाइट इस वजह से किया क्योंकि हमने इसको पढ़ लिया, और जो भी इसमें इंफॉर्मेशन गिवन थी हमने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लिया और उसको साफ साफ हमने लिख दिया है। ओके, हाँ जी। तो अब जो है मामला क्या है, मामला ये है कि आगे चलना है। सर चलो ना आगे, देर किस बात की है। तो अब मामला ये है दोस्तों, बात करते हैं सी की। देखिए अभी हम बी वाली लाइन को नहीं पढ़ेंगे, अभी बी वाली लाइन को हम इग्नोर कर रहे हैं, सी पे आ जाइए। सी वाला क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा ज़रा, बहुत ध्यान से। 1 जनवरी 2021 को एस लिमिटेड ने इशू किया है 3 फुल्ली पेड अप बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स। बस रुक जाओ, यहीं यहीं रुक जाओ, बिल्कुल यहीं रुक जाओ। ये डेट क्या है सर, डेट एक बार पढ़ लें, 1 जनवरी 2021 है। अब मैं यहाँ आता हूँ ऊपर की तरफ, आ गया, और यहाँ पे मैं एक डेट डाल देता हूँ और लिख देता हूँ क्या। सर क्या लिखने वाले हो ये तो बताओ। ये रहा ना, देखो यहाँ देखो, डेट डेट देखो यहाँ पे इस जगह में, इधर की तरफ में 1 जनवरी 2021। क्या हो गया गले में यार, हाँ जी। तो मैंने डेट डाली है 1 जनवरी 2021। तो इस वाले डेट पे ना क्या हुआ है दोस्तों, बोनस शेयर इशू हुआ है। बोनस शेयर क्या हुआ है दोस्तों, इशू हुआ है। आप समझ पा रहे हो भाई? अब ये बोनस शेयर इशू हुआ है, एक बार क्वेश्चन पे फिर से आ जाइए। 1 जनवरी को एस लिमिटेड ने तीन फुल्ली पेड अप तीन फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स दिए हैं फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड आउट ऑफ बैलेंस ऑफ इट जनरल रिजर्व एज ऑन 31 मार्च 2020। यानी कि जो पहले जो जनरल रिजर्व था उसमें से इन्होंने क्या दे दिया, बोनस शेयर्स दे दिया। और बोनस शेयर्स का रेशो क्या है, 3 दिया है 5 के बदले। और ये दिया कब है, ध्यान से देख लो भाई, ध्यान से देख लो, ये दिया है इस वाले डेट को। यानी कि 1 जनवरी को बोनस शेयर दिया गया है, 3 दिया गया है 5 के बदले।
आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? जिनके पास 5 थे उनको दे दिया गया है 3, तो यानी कि इस डेट पे जो शेयर दिखाया गया है वो 8 के इक्वल होगा। सर ये 8 का क्या सीन है? बहुत सिंपल है भाई, आ जाइए ज़रा यहाँ पे। मुझे ये बताओ कि इस वाले बैलेंस शीट के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं? सर आपने तो हमें पहले ही बता दिया था कि जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं वो कितने हैं। ये जो हैं दोस्तों वो 480 हैं। बताओ कितने हैं? 480 हैं। मैं एक बार इस चीज़ को मैं फिर से लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 4800 लाख रुपीज़ के शेयर्स हैं और एक शेयर की वैल्यू 10 है, तो इस हिसाब से जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं वो 480 लाख है। लेकिन ये जो नंबर ऑफ़ शेयर्स है दोस्तों वो आफ्टर बोनस है। आफ्टर क्या है बताओ? बोनस। यानी इस 480 में बोनस क्या है दोस्तों? वो इंक्लूड है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो हमें अब ये पता करना है कि बोनस से पहले कितने शेयर थे। दरअसल बोनस से पहले 300 लाख शेयर थे और जब बोनस इशू किया गया तो 180 लाख इशू किया गया, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 480 लाख हो गया। सर आपने ये नहीं बताया कि ये चीज़ आया कैसे, यही तो मुझे आप लोगों को समझाना है। और ध्यान से देखिएगा ज़रा, इस चीज़ को यहाँ समझते हैं। यहाँ इधर आते हैं, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। जब क्या नाम है 3 के बदले नहीं 5 के बदले कितने दिए हैं दोस्तों? 3 दिए हैं। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 5 के बदले कितने दिए हैं दोस्तों? 3 दिए हैं। तो जिसके पास बोनस शेयर इशू करने से पहले जिन शेयर होल्डर के पास 5 शेयर थे, बोनस इशू करने के बाद उनके पास टोटल कितने हो गए उनके? सर 8 हो गए होंगे। अब हमें क्वेश्चन के अंदर जो नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है वो दरअसल 480 लाख शेयर्स गिवन है और ये 480 लाख जो शेयर्स हैं दोस्तों ये 8 के इक्वल हैं। ये शेयर को बोनस शेयर इशू करने के बाद की वैल्यू है। तो बोनस शेयर करने से पहले कितना था? 5 था। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि बोनस शेयर इशू करने से पहले हमारे पास कितने शेयर थे। आप चाहें तो आप यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं और कैलकुलेशन आ रहा है 300 लाख। यानी 300 लाख क्या था दोस्तों? बिफोर बोनस था। सर अब बोनस कितना आया? बहुत आसान है, बोनस जानना बहुत आसान है। सर कैसे? 480 लाख जो है ये 8 के बराबर है। अच्छा 8 कैसे? जिनके पास 5 थे उनको 3 दिए हैं, तो ये टोटल 8 के बराबर हुआ। और बोनस शेयर्स कितना है दोस्तों? 3 है। बहुत ही सिंपल सी बात है भाई। तो इस हिसाब से बोनस शेयर्स आपका 180 लाख आ जाता है। अगर आप 300 में से 180 लाख अगर आप ऐड करेंगे तो ही तो आपके सामने यहाँ बोनस शेयर्स आएगा। सर हमें बात तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है, लेकिन अभी हमें कंप्लीट बात समझ में नहीं आई है। मैंने कहा घबराने का नहीं है। क्वेश्चन में आपको ये वाली वैल्यू गिवन है, वो कौन सी डेट को वैल्यू गिवन है? 31 मार्च 2021 को। लेकिन जो हमने शेयर्स एक्वायर किया है वो कब किया है? आप बस मुझे ये बताओ। एच लिमिटेड ने शेयर जो खरीदे हैं बोनस से पहले खरीदे हैं या बोनस के बाद खरीदे हैं? बस आप मुझे ये बता दो। सर ये तो बहुत आसान है जानना। कैसे? इधर आओ। शेयर जो एस लिमिटेड ने खरीदे हैं वो इस वाले डेट को खरीदे हैं 31 मार्च 2020 को, और बोनस कब दिया गया है? 1 जनवरी 2021 को। ये तो बहुत आगे, बोनस जो दिया गया है वो बहुत आगे दिया गया है। यानी कि एच लिमिटेड ने जो शेयर्स खरीदे हैं वो बिफोर बोनस खरीदे हैं। तो जो एच लिमिटेड ने जो शेयर्स खरीदे थे वो टोटल कितने खरीदे थे? अब मुझे ये बता दो ज़रा। यहाँ थोड़ा सा मुझे हमें यहाँ पे स्पेस बनाना होगा। स्पेस ले लेते हैं, आ जाओ भाई, चलो ले लेते हैं। जी चलिए जी, स्पेस ले लेते हैं इधर की तरफ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखना ध्यान से। तो यहाँ पे जो टोटल 31 मार्च 2020 को जो एच लिमिटेड ने जो शेयर्स खरीदे हैं वो कितने खरीदे हैं? सर एच लिमिटेड ने 180 लाख शेयर्स खरीदे हैं। हमें जो क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट गिवन है दरअसल वो गिवन है 31 मार्च 2021 की। 1 साल बाद की गिवन है यार। अब ज़रा सोचो, दिमाग तो लगाओ भाई। और क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट के अंदर जो शेयर दे रखा है, जो नंबर ऑफ शेयर दे रखे हैं वो 480 दे रखे हैं।
और ये 480 क्या है दोस्तों, आफ्टर बोनस है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? तो यहाँ पे 180 लाख शेयर्स लिए हैं और टोटल शेयर्स 480 लाख हैं दोस्तों। ऐसे परसेंटेज निकालना बिल्कुल गलत हो जाएगा। अच्छा, ऐसे परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालना क्यों गलत होगा, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है कि ये जो शेयर्स हैं ये हमारे बिफोर बिफोर बोनस के हैं। तो इसके अपॉन में कंपनी के पास टोटल कितना शेयर्स है वो भी हमें बिफोर बोनस लेना होगा। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस दिन कंपनी के एच लिमिटेड ने 180 लाख शेयर्स क्या किए हैं दोस्तों, परचेज किया है 31 मार्च के दिन। तो सेम इसी डेट में एस लिमिटेड के कितने शेयर्स होंगे? तो भैया एस लिमिटेड के टोटल 300 लाख शेयर्स होंगे सेम 31 मार्च 2020 की डेट में। क्योंकि यहाँ 1 जनवरी को इन्होंने 180 लाख शेयर इशू करके, बोनस शेयर इशू करके टोटल अपने बैलेंस शीट में 480 लाख दिखा रखा है। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या सीन है? बोलो हाँ या ना। तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग के लिए हमें 180 लाख को डिवाइड करना होगा 300 लाख से, ना कि 480 लाख से। क्यों? क्योंकि ये होल्डिंग बोनस से पहले की है, तो ये जो शेयर्स है ये भी बोनस से पहले का है। अगर अब आप यहाँ पे परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना आ रहा है, 60% आ रहा है। क्या आप लोग को इतनी बात समझ में आ गई है? अगर आप लोग को इतनी बात समझ में आ गई तो समझ लो बल्ले बल्ले मज़ा आ गया। ओके, अब हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट की, एओपी की। तो क्वेश्चन में प्री प्री का मतलब समझ में आता है ना? प्री का मतलब है यहाँ डेट बता रहा है 31 मार्च 2020। इसके बाद 31 मार्च 2021 के अंडर अंडर क्या क्या प्रॉफिट कमाया होगा कंपनी में, उसको हम पोस्ट में लिखते हैं। अब लिखना कैसे, इधर आ जाओ, बहुत ध्यान से सुनो। यहाँ देखो जनरल रिजर्व की बात करते हैं, किसकी? एस की। तो एस का जो जनरल रिजर्व जो है दोस्तों वो कितना है? इसका जनरल रिजर्व जो है 1380 है। मैं इसको उठाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ 1380 टोटल है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे शुरू शुरू में कितना जनरल रिजर्व था? 3000 था, और लास्ट में जो जनरल रिजर्व है 1380 रह गया है। इसका मतलब यहाँ पे 1620 जो जनरल रिजर्व है वो पैसा कहीं ना कहीं यूज़ हुआ होगा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर से सुन लो। शुरू में 3000 लाख रुपीज़ के जनरल रिजर्व थे, लेकिन लास्ट में जो जनरल रिजर्व बचा है वो सिर्फ और सिर्फ कितना बचा है? 1380 बचा है। यानी कि जनरल रिजर्व में से 1620, यार ये मैंने कैलकुलेशन सही किया है? कहीं पता चले कि कैलकुलेशन ही गलत हो जाए और पोपट बन जाए हमारा। तो ये 1620 हमारा माइनस में होगा। क्यों होगा आपको समझ में आ गया? हालांकि ये जो इधर की तरफ मैं टोटल कर रहा हूँ इसका हमारा कोई यूज़ नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। आगे बढ़ रहे हैं। और पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस है 1620। ओके, तो पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस जो है दोस्तों हमारा यहाँ पे टोटल 1620 है। इसका मतलब जो पोस्ट में जो हमारा पी एंड एल अकाउंट ऐड हुआ होगा वो ऐड हुआ होगा दोस्तों कितना? 420। जहाँ मैंने क्रॉस लगा है वो वाली लाइन का हमारा कोई खास यूज़ नहीं है, इस बात को अच्छे से समझ जाइए। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे करने वाले हैं सबसे पहले क्या? सबसे पहले हम लोग ऐड करने वाले हैं बोनस शेयर्स। देखो, जो बोनस शेयर्स है दोस्तों जो कंपनी ने दिया है वो एक्चुअल में क्या है? पोस्ट के टाइम दिया है, यानी कि 31 मार्च 2020 के बाद दिया है। तो जो बोनस शेयर्स का जो अमाउंट है वो कितना है, जल्दी बताओ कितना है भाई? देखो ये रहा, ध्यान से देखो। बोनस शेयर तो 180 लाख ही तो था, इससे ज़्यादा थोड़ी ना है। और 3/5 था तो 180 लाख ही था। ये तो आंसर पहले निकाल चुके हैं। तो हम यहाँ पे 180 लाख पता है क्या करने वाले हैं दोस्तों? हम यहाँ पे 180 लाख प्लस कर देंगे। अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि 180 लाख जो है हम लोग कहाँ प्लस करेंगे? हमें सर ये बताइए। तो जो बोनस शेयर्स है वो 180 लाख शेयर्स हैं। मैं थोड़ा सा और स्पेस ले लेता हूँ। मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों, मैं टाइम बहुत लेने वाला हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझाऊंगा। अगर आप पेशेंस रखते हैं तो आपके बहुत फ़ायदे, बहुत काम में आएगी ये वीडियो, क्योंकि मैं इसके अंदर पूरा मेन ही कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ यार। बिल्कुल सेम एकदम मेन कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ।
और वही इसी चीज़ के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा। अब बस मुझे ये बता दो कि नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने हैं। सर हम बताएं, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स 180 लाख है और एक शेयर की वैल्यू 10 है। तो टोटल जो बोनस शेयर्स हुआ वो 1800 लाख का हुआ। और हम यहाँ जो भी सॉल्यूशन कर रहे हैं नीचे की तरफ, ये अमाउंट रुपीज़ इन लाख है। प्लीज़ आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो हम बोनस शेयर्स को क्या करेंगे, जर्नल रिजर्व में हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। सर आप ये जर्नल रिजर्व में क्यों प्लस कर रहे हैं? क्योंकि हमने पोस्ट के अंदर देखो, जो बोनस जो दिया गया है वो पोस्ट के टाइम पे दिया गया है, तो उसके प्रॉफिट एक्चुअल में जनरल रिजर्व कम हो गया होगा, तो हम उसको प्लस कर रहे हैं। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और हम इसमें एक चीज़ और प्लस करने वाले हैं, ये चीज़ को मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ। वो मैं लिख देता हूँ दरअसल में डिविडेंड। सर आपने डिविडेंड की लाइन तो बताई नहीं और खामखा आपने डिविडेंड लिख दिया। ओके, तो ये सी वाली लाइन तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है कि क्वेश्चन ने कहा है जनरल रिजर्व से। अब ये जो लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है मैं उसको यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ बताओ भाई? हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं ना आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा लिख लिख के। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, पी एंड एल, जो भी पी एंड एल होता है, जनरल रिजर्व होता है, उसका कैलकुलेशन सब कुछ आप लोगों को मैं लिख के बताऊंगा, बाय हैंड बताऊंगा। और रही बात, अगर आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना आ गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना आ गया, कंसोलिडेटेड जो पी एंड एल होता है उसका बैलेंस निकालना आ गया, तो यार बैलेंस शीट तो बनाना बहुत ही हलवा है यार, कुछ करना तो होता नहीं उसके अंदर, बस प्लस माइनस कर दो, काम खत्म। अब हम बात करते हैं बी की। देखो 1 अप्रैल 2020 को एस लिमिटेड ने डिक्लेयर किया है डिविडेंड, जो कि 20% है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो यहाँ पे डिविडेंड कब डिक्लेयर किया गया है, अब उसका डेट का पंगा आ गया। यानी कि देखो थोड़ा सा एक कचड़ा मचने वाला है वहाँ पे, अब समझ जाना। अब मैं पूरा चीज़ में मिटा नहीं सकता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 1 अप्रैल 2020 को एस लिमिटेड ने डिविडेंड दिया है भाई। और डिविडेंड कब का दिया है? ये पिछले साल का, लास्ट ईयर का डिविडेंड इस साल मिल रहा है। फिर से सुन लो यार, पिछले साल का डिविडेंड। देखो मैंने लास्ट ईयर लिखा क्यों था, 1920 मैंने लिखा क्यों था, इसका रीज़न क्या है। लास्ट ईयर का डिविडेंड कंपनी दिस ईयर में दे रही है, 2021 में दे रही है भाई। कौन से डेट में दे रही है? 1 अप्रैल में दे रही है। तो ये जो डिविडेंड है जो कंपनी ने पिछले साल का दिया है वो इस साल दिया है। क्या वो डिविडेंड एच लिमिटेड को मिला होगा? यस बिल्कुल। आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलो हाँ या ना। एच लिमिटेड ने बताओ एक्वायर कब लिया, शेयर कब लिया? 31 मार्च 2020 को लिया। और डिविडेंड कब मिल गया? एक दिन के बाद ही। तो एच लिमिटेड को वो डिविडेंड तो फ्री फंड में मिल गया ना भाई। वो डिविडेंड जो एच लिमिटेड को मिल रहा है एक्चुअल में फ्री फंड का डिविडेंड है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। भाई शेयर एक्चुअल में अब पिछले साल का डिविडेंड दिस ईयर में मिल रहा है, और दिस ईयर में शेयर हमने सब्सक्राइब किया है, तो हमारा तो कोई राइट बनता नहीं था दरअसल देखा जाए तो। ये जो डिविडेंड एच लिमिटेड को मिल रहा है उसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। देख लो ध्यान से देख लो क्या बोल रहा है कि एच लिमिटेड ने डिक्लेयर किया है डिविडेंड 20% फॉर द ईयर एंडेड, जो पिछले साल का था 31 मार्च 2020। अब डिविडेंड कितना दिया होगा ये हम यहाँ कैलकुलेशन करने वाले हैं। सर ये कैसे पता चलेगा कि डिविडेंड कितना दिया होगा, आप ये कैसे बताएंगे? तो इसको बताने के लिए तो मुझे वही काम करना होगा, क्या स्पेस तो यहाँ थोड़ा सा और यूज़ करना होगा। लला नंदन। चलो जी हमने स्पेस ले लिया है। तो डिविडेंड कौन से डेट को दिया गया है? क्या हमने कहीं डेट लिखा था? यस बिल्कुल। तो इस 31 मार्च 2020 वाले को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हम बात कर रहे हैं डिविडेंड की। तो डिविडेंड दोस्तों 31 मार्च 2020 वाले के डेट को, यानी कि पिछले साल का डिविडेंड दिया गया है दिस ईयर में। तो लास्ट इस समय पे जो शेयर कैपिटल था उसके ऊपर डिविडेंड दिया जाएगा। देखो हमारा जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट है वो भैया 31 मार्च 2021 में है बैलेंस शीट, और यहाँ जो शेयर्स कैपिटल था वो 480 लाख था। डिविडेंड भाई इस पे नहीं मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा उस पे जो इस वाले डेट पे शेयर्स कैपिटल जितना था। तो दरअसल इस वाले डेट पे जो कंपनी का जो शेयर्स कैपिटल था वो कितना था, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे 300 लाख थे, और एक कितने का है बताओ? 10 का है। तो टोटल जो इक्विटी शेयर कैपिटल है कंपनी का 3000 लाख रुपीज़ का है। तो डिविडेंड इस पे मिलेगा, ना कि
480 मल्टीप्लाई में 10 यानी कि 4800 लाख, 4800 रुपीज़ लाख। इस पे डिविडेंड नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? डिविडेंड उस पे मिल रहा है जो शेयर कैपिटल 31 मार्च 2020 के दिन था। तो 31 मार्च 2020 के दिन शेयर कितना था? 300 लाख। बीच में 180 लाख बोनस आ गया था, तो टोटल इतना हो गया था। लेकिन डिविडेंड हमारा पिछले वाले शेयर कैपिटल पे मिल रहा है, तो इसका डिविडेंड 20% मिलेगा, जो कि कितना हो जाएगा? 600 लाख हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये पक्का समझ में आ गया डिविडेंड। और हम इस डिविडेंड को यहाँ पे पोस्ट में ही ऐड कर देंगे। सर आप यहाँ पे पोस्ट में क्यों ऐड कर रहे हो? हम एक्चुअल में वो प्रॉफिट निकाल रहे हैं जो डिविडेंड देने से पहले कितना था और शेयर को बोनस इशू करने से पहले कितना था। तो हम यहाँ पे कितना करने वाले हैं? 600। तो चलो भाई, हमने इसको कर दिया प्लस। प्लस करने के बाद अब देखते हैं कि हमारा टोटल कितना आ रहा है। प्री का आ रहा है भैया 4200। और यार ये कितना आएगा? 1800 में से क्या माइनस करना है? ये आ गया भाई हमारा 180 लाख। और ये जो हमारा जो पी एंड एल है, ये कितना आ गया हमारा? 1020। उम्मीद है आपको पक्का इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब डिविडेंड, अब हमें क्या करना है दोस्तों? हमें प्री में से माइनस करना है। आपको पता होना चाहिए जो डिविडेंड होता है वो प्री में से माइनस होगा। क्योंकि भैया डिविडेंड दिया कब है? डिविडेंड हमें पहले का हमने डिविडेंड दिया है, और 1 अप्रैल को हमने डिविडेंड दिया है, तो प्री में दिया है, पहले दिया है, तो डिविडेंड का जो अमाउंट है वो प्री प्रॉफिट में से माइनस होगा। इसलिए मैं यहाँ पे डिविडेंड को माइनस कर देता हूँ। 600 लाख, ये कॉन्सेप्ट आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर पोपट बन जाएगा आप लोगों का। अब बोनस भी क्या है दोस्तों? बोनस भी आपका प्री में से ही माइनस होगा। हमेशा आप ध्यान रखना, बोनस ऑलवेज प्री में से माइनस होता है। तो बोनस को मैंने माइनस कर दिया 1800 से। अब जो मेरा एओपी आएगा वो बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा? 4200 माइनस में 600 और माइनस में 1800। तो ये मेरा अब जो लास्ट में जो बैलेंस आ गया, एग्जैक्ट वाला बैलेंस, वो आ गया दोस्तों मेरा ये प्री वाला 1800 है। और हमारा पोस्ट का जनरल रिजर्व ये है, और पोस्ट का हमारा जो पी एंड एल है वो हमारा 1080 है। इतनी बात तो हमें बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो सर अब आप हमें ये बताओ, आपने जो हमें बताए हैं ए बी सी, ये तीनों चीज़ें बता दी हैं, क्या अभी हमें डी और ई को पढ़ने की ज़रूरत है? डी और ई को फ़िलहाल अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप इतना समझ जाइए जितना मैंने कहा है। इधर देखो, एक बार स्टार्टिंग से चलते हैं। स्टार्टिंग से क्या क्या हुआ था? स्टार्टिंग से बता दूं या फिर आप वीडियो को बैक करके देख लोगे? चलो एक काम करना यार, एक बार वीडियो को ना 2 बार देख लेना, तो ही जाके क्लियर हो पाएगा सब कुछ। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग बड़ा लफड़े वाला मामला था। बाकी एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आपने निकाल लिया। ये प्री में गिवन था, पोस्ट में हमने बैलेंसिंग फिगर से ले लिया, और उसके बाद ये टोटल कर दिया। बोनस, शेयर्स और डिविडेंड हमने पोस्ट में ऐड कर दिया, और जहाँ का था प्री प्री में से आता था उसको चीज़ को हमने प्री में से माइनस कर दिया, और बैलेंस आपके सामने आ गया 1800, 180 और कितना आ गया भाई? ये 1020। बराबर कि नहीं? इतनी बात आपको पक्का समझ में आई है या नहीं आई है? अब भाई मुझे एक बात ये बताओ कि एच लिमिटेड एक तरफ है और एक तरफ कौन है? बोलो, एस लिमिटेड। इनकी होल्डिंग कितनी है? सर बहुत आसान है भाई, इसकी होल्डिंग 60% है, तो इसकी होल्डिंग कितनी है बताओ? 40% है। सिंपल है या नहीं है? अब हमें प्री और पोस्ट के प्रॉफिट को आपस में इनके डिवाइड करना है। अब वो डिवाइड करते हैं, ज़रा देखते हैं कितना आएगा। अब हमें प्री और पोस्ट के प्रॉफिट को डिवाइड करना है। अभी हम डिवाइड करेंगे, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों? सबसे मेन पॉइंट हम बनाने जा रहे हैं क्या? ये हम इसको वर्किंग नोट नंबर 1 दे देते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट वन दे देते हैं भाई आपको। आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है नहीं आ रही है? पता चले आवाज़ ही रिकॉर्ड ना हो। ओके, हाँ आवाज़ बिल्कुल सही है, चेक कर लिया मैंने। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर हमने 1 इसको दे दिया, और फिर उसके बाद हम वर्किंग नोट नंबर 2 दे रहे हैं, और मैं यहाँ वर्किंग नोट नंबर 2 क्या बनाने वाला हूँ? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आपको ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट कितनी है। जो एस लिमिटेड ने जो शेयर्स लिए हैं वो कितने रुपीज़ के हैं? तो एस लिमिटेड ने जो शेयर्स लिया है वो बैलेंस शीट में लिखा होगा। आ जाओ देखो,
कहाँ है भाई, इधर है, ये रहा। एच लिमिटेड ने 180 लाख के शेयर्स, फिर से सुन लिया, एच लिमिटेड ने 180 लाख शेयर्स, जो कि 10 रुपये का हिसाब से 1800 लाख के बनते हैं, इन लोगों ने 3000 लाख रुपीस में परचेज किया है। ये चीज़ देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, ये एच लिमिटेड की बैलेंस शीट है और ये एस लिमिटेड की है। तो एच ने एस में जो शेयर्स एक्वायर किए हैं, टोटल उसकी वैल्यू 3000 लाख है। तो मैं इसको यहाँ आता हूँ और लिख लेता हूँ कितने रुपए की है, ये है दोस्तों आपकी 3000 लाख रुपीज़। लेकिन ज़रा रुको, यहाँ पता है क्या करने वाला हूँ मैं माइनस करूँगा यहाँ पे, जानते हो क्या, रेड कलर से लिख लेता हूँ, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। वो डिविडेंड जो हमारे शेयर एक्वायर करने के टाइम हमें मिला है, लेकिन वो डिविडेंड हमारा पहले का डिविडेंड मिला है। मेरी बात फिर से ध्यान से सुन लीजिए, अगर आज आपने शेयर एक्वायर किया और आपको 1 साल के बाद डिविडेंड मिलेगा, दैट इज कॉल्ड पोस्ट डिविडेंड। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आज हमने शेयर एक्वायर किया, आज की डेट क्या है, आज की डेट ये है कि 31 मार्च 2020 में हमने शेयर एक्वायर किया और हमें डिविडेंड मिल रहा है 31 मार्च 2021 में। तो इसको बोलेंगे पोस्ट डिविडेंड। क्या बोलेंगे, बोलो, पोस्ट डिविडेंड। लेकिन हमने शेयर एक्वायर किया है इस वाले दिन को, लेकिन हमें डिविडेंड मिल गया पिछले साल का, इस साल का डिविडेंड हमें अब मिल गया। इसको हम बोलेंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड होता है, एक्चुअल में उससे हमारी कॉस्ट कम होती है। तो हमारी दरअसल जो इन्वेस्टमेंट थी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वो 3000 लाख थी। लेकिन इसमें दोस्तों जो मुझे डिविडेंड मिला है, अच्छा टोटल हमें डिविडेंड कितना मिला आपको पता होना का, टोटल डिविडेंड 600 लाख मिला था। लेकिन इसमें से 600 लाख में से जो एच लिमिटेड का जो शेयर है वो 60% है। तो हमें जो डिविडेंड जो मिला है एच लिमिटेड को, टोटल एस लिमिटेड ने 600 लाख रुपीस के, 600 लाख रुपीस के डिविडेंड दिए हैं, जिसमें से 600 में से 360 यानी कि 360 लाख जो डिविडेंड है वो एच को मिला है। तो एच के लिए ये इससे कॉस्ट कम हो जाएगी, इसलिए मैं इसको रेड कलर से ही माइनस कर देता हूँ 360। अब बताओ भाई ये कितना आ जाएगा, तो 3000 माइनस में 360, तो ये बैलेंस आ जाएगा 26। ये बैलेंस आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी वो 3000 लाख ना होकर 2640 होगी। अब हम इसमें से माइनस करेंगे नेट एसेट्स। होप उम्मीद करता हूँ कि भाई आप लोगों को ये बात पता होगी। अब नेट एसेट्स में एच लिमिटेड को क्या क्या मिलेगा, शेयर कैपिटल मिलेगा। क्या मिलेगा बताओ, शेयर कैपिटल। अच्छा, एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल कितनी है, 4800 लाख। सर कैसे, मैं पहले बता चुका हूँ कि हम यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो रुपीज़ इन लाख कर रहे हैं भाई, देख लो, रुपीज़ इन लाख कर रहे हैं। यहाँ से हमारा वर्किंग नोट बनना स्टार्ट हुआ है, मेन पॉइंट ये है, तो रुपीज़ इन लाख कर रहे हैं। तो जो शेयर था एस लिमिटेड का वो टोटल कितना था, 48 था, और 10 रुपये का एक ही था, इतना है। तो इसमें से इसको 60% मिल जाएगा। कितना मिलेगा यार, 2880। और उसके बाद प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मिलेगा वो कितना मिलेगा, एक बार हम ऊपर की तरफ देख लेते हैं। आ जाइए ज़रा, ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है दोस्तों। और इधर की तरफ में ये जो मैंने यहाँ क्या कर दिया है, एक डंडा बना दिया है, ऐसे नहीं, मैं इसको ग्रीन कलर से लिख देता हूँ कि ये जो एरिया है, ये एरिया ग्रीन के इधर की तरफ, यहाँ ग्रीन के साइड में, और एक तरफ ये येलो वाला। तो ग्रीन के उधर वाला पोस्ट हो गया और इधर वाला प्री हो गया। तो इस 1800 में से एच लिमिटेड का 60% हिस्सा बनता है। ये प्री प्रॉफिट है, शेयर कैपिटल नहीं है। तो 1800 का 60% इसका बनता है 1080, और इसका मेरे ख्याल से 720 आ जाएगा। तो जो प्री प्रॉफिट है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, उससे भी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। तो 1800 का 60% यानी कि
क्या अमाउंट निकाला है मैंने? ये अमाउंट निकाला है दोस्तों मैंने 1080। अब मेरा बैलेंस देखते हैं कितना आता है। 2640, 2880, 1080। तो ये मेरा बैलेंस कितना आ रहा है? 2880, 2880, 8060। क्या हो रहा है यार, ये कैलकुलेटर को गड़बड़ कर रहा है काम। मेरा बैलेंस आता है दोस्तों यहाँ पे 1320। दरअसल ये बैलेंस जो मैं लिख रहा हूँ, ये मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि ये जो बैलेंस जो बचेगा आपका 1320, ये एक्चुअल में कैपिटल रिजर्व बचेगा, क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है। आपने इन्वेस्टमेंट की है सिर्फ इतने की, और मिला चीज़ आपको इतना है। तो जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है वो 1320 मिल रहा है। ओके। तो जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है वो 1320 मिल रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से देख लो अभी तक क्या हुआ है। अभी तक बहुत ही सिंपल है। आपको हो सकता है कि साइड में चीज़ें था थोड़ी बहुत आपको दिखाई ना दे, लेकिन घबराना नहीं है, देखिएगा। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में प्री में इतना था, पोस्ट में इतना था। हमने सबसे पहले बोनस शेयर्स और डिविडेंड को प्लस कर दिया। बोनस 1800 कैसे आया? 180 लाख शेयर था और 10 रुपये का एक था। और ये डिविडेंड 600 लाख कैसे आया? इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट था समझना। तो 600 लाख है वो हमने निकाला था किससे? 300 लाख वाले शेयर्स पे, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने डिविडेंड और बोनस माइनस कर दिया। ये फिर प्री आ गया, इधर की तरफ पोस्ट आ गया। आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हमने निकाल दिया है, जिसका कैपिटल रिजर्व का आंसर 1380, सॉरी 1320 है। अब जो हम यहाँ पे आपका आंसर निकालने वाले हैं वो दरअसल क्या निकालने वाले हैं? चलो जी, तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के बाद सर अब आप हमें क्या निकाल के दिखाने वाले हैं, आप हमें ये बताइए। तो दोस्तों कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के बाद वर्किंग नोट नंबर ये 3, मेरे ख्याल से 3 नंबर ही आ रहा है। मैं यहाँ पे निकाल के दिखाने वाला हूँ आप लोगों को माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट की बात की जाए तो जो एस लिमिटेड है उसका जो शेयर कैपिटल होगा उसमें से उसका 40% शेयर होगा। तो मल्टीप्लाई कर दो 40%, ये बैलेंस कितना बच जाएगा? 1920। प्लस में प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, शायद प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 1800 लाख था, इसका 40%। मैंने आपको पहले बता दिया, मेरे साथ साथ सॉल्यूशन करोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। पोस्ट जनरल रिजर्व में से शेयर, पोस्ट पी&एल में से शेयर। तो पोस्ट जनरल रिजर्व कितना है ऊपर देख लें, कहाँ है? ये हमारा पोस्ट जनरल रिजर्व है, ये पोस्ट हमारा पी&एल है। 180 1020, 180 720 1020। तो आपका टोटल जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ रहा है भाई वो कितना आ रहा है? 720, टोटल आ रहा है दोस्तों 3120। ये आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। मैं एक बार इसको चेक ज़रूर करना चाहूँगा। तो 3120 है, आई थिंक मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। चलो बाद में चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं वर्किंग नोट नंबर 4 निकाल रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई वर्किंग नोट नंबर 4। कंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड पी&एल, कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व, ये चीज़ निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो एच लिमिटेड का खुद का जनरल रिजर्व और पी&एल का बैलेंस कितना है? क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं। नोट तो कौन पे आ जाइए प्लीज़। और जो एच लिमिटेड है इसका खुद का जनरल रिजर्व 2784 है, 2784 है।
और उसके बाद इसका जो P&L है वो कितना है, 2715, 2715। ठीक है, ये इसका कंसोलिडेट P&L है जो आपको रिजर्व एंड सरप्लस में लिखना होता है। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ क्या करने वाले हैं, प्लस करने वाले हैं। क्या? सबसे पहले हम प्लस करने वाले हैं पोस्ट जनरल रिजर्व प्लस पोस्ट P&L। इसको ध्यान से देखिएगा कैसे। पोस्ट का जो जनरल रिजर्व है वो कितना है, वीडियो को पॉज कर कर प्लीज़ ढंग से देखें। पोस्ट का जनरल रिजर्व 180 है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। इसमें से एच लिमिटेड का भी शेयर होगा और एस लिमिटेड का भी शेयर होगा। P&L के अंदर भी एच लिमिटेड का शेयर होगा और एस लिमिटेड का शेयर होगा। मैं डायरेक्टली परसेंटेज लिख दूँ, यहाँ पहले से एच और एस लिखा हुआ है। तो 180 का 60% कितना हो गया भाई, 108 हो गया, और ये 72 हो गया, और यार ये कितना आ गया 60%, ये 612 हो गया। फिर क्या बचेगा, ये आपका शायद 408 आ रहा है। तो आपका यहाँ पे एक कंसोलिडेटेड जो जनरल रिजर्व है वो, उसमें एच लिमिटेड का शेयर कितना आ रहा है। मैं जिसको येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ प्लीज़ वो एच लिमिटेड का है, तो ध्यान दीजिएगा ज़रा। ये सिर्फ इसको मिटाना पड़ेगा। अब मैं फिर से कर रहा हूँ, ये हमारा एच का है। तो जनरल रिजर्व का बैलेंस 108 है, 108 है। तो हम आ जाते हैं जनरल रिजर्व पे और लिखेंगे आगे। और P&L में 612 है, जनरल रिजर्व में 108 था, और P&L में कितना था, 612 था। ठीक है, अभी हम फ़िलहाल इसको टोटल कर लेते हैं, उसके बाद अभी हम फिर बाद में इसको सही करेंगे। प्लस 612 ये आया दोस्तों 3327 प्लस 108, ये आपका आया 2892। अब मैं यहाँ पे कुछ कलाकारी करने वाला हूँ। सर कौन सी कलाकारी करने वाले हो ये तो बताओ। अब मैं बहुत ही तगड़ी कलाकारी करने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने ये चीज़ समझ लिया तो मज़ा आ जाएगा। मैं माइनस करने वाला हूँ डिविडेंड, प्री एक्विजिशन। और डिविडेंड किस में था, P&L में था क्या? हाँ शायद P&L में था। 360 माइनस करने वाला हूँ स्टॉक रिजर्व। ओके सर, आपने ये 360 क्यों माइनस किया, इसका रीज़न बताओ। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन पे, ध्यान से देखना। ये बस मुझे ये बताओ कि ये जो डिविडेंड है वो मिला कब था। सर ये जो डिविडेंड है ना, प्री एक्विजिशन डिविडेंड था, यानी कि शेयर खरीदने से पहले डिविडेंड मिला, और ये डिविडेंड पिछले साल का था। अगर कोई डिविडेंड शेयर खरीदने से पहले मिल जाता है, कोई डिविडेंड पिछले साल का जिस दिन हमने शेयर खरीदा है और उससे पहले का अगर हमें डिविडेंड मिल जाता है, तो उसको हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, मैं इसको पहले मिटा कर आप लोग को पढ़ाना चाहता हूँ। ध्यान से देखो, पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि जो डिविडेंड है एच लिमिटेड ने क्रेडिट कर दिया था अपना ये डिविडेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना बड़ा बेवकूफ़ है एच लिमिटेड। सर आप एच लिमिटेड को बेवकूफ़ कह रहे हो? यस बिल्कुल। ये डिविडेंड एच लिमिटेड ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। इस बेवकूफ़ ने इस डिविडेंड को P&L अकाउंट में दिखा दिया, जबकि इसको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से माइनस करना था। तो हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया। कैसे? हमने सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से कर दिया। ये रहा, हमने जो इन्होंने P&L में ऐड कर रखा था, ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो 360 लाख है, 360 समझ में आ रहा है कैसे आया। टोटल डिविडेंड 600 था, उसमें से इसका 60%, उसको हमने प्री में से, इसको हमने जो जो इनका जो P&L था उसमें से मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, और उसको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में मैंने इसको जाकर दिखा दिया। पक्का है या ना? ये सर बिल्कुल हमें बात पक्का समझ में आ गई है। आप आगे बढ़ो। अब मैं बात करूँ यहाँ पे, पता है किस चीज़ की? मैं बात करूँगा ई वाले नंबर की। डी वाले को भी छोड़ो, इग्नोर करो, ई पे आ जाओ। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि 31 मार्च 2001 में जो एस लिमिटेड का स्टॉक पड़ा हुआ है, पहले एक बार देख लें एस लिमिटेड का स्टॉक कितना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहाँ है स्टॉक? अरे भैया स्टॉक कहाँ हो, इन्वेंट्री महाराज इधर है यार, ये रहा। देखो
ये जो स्टॉक है इसका एस लिमिटेड का वो 1956 है। तो ठीक है 1956 है, इसमें क्या दिक्कत है भाई, आप क्या बताना चाहते हो। कह रहा है कि 31 मार्च 2001 को जो एस लिमिटेड का जो स्टॉक है उसके अंदर 100 लाख रुपीज़ का जो इसने स्टॉक है वो एच लिमिटेड से खरीदा था, और जो कि प्रॉफिट एच लिमिटेड ने 25% कॉस्ट पे कमाया था। देखो एच लिमिटेड जो है वो प्रॉफिट कैसे अर्न करता है, वो प्रॉफिट अर्न करता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू में उसका होता है सेल। यानी कि कॉस्ट अगर 100 रुपया है तो प्रॉफिट उसका 25% कॉस्ट का है, तो टोटल सेल प्राइस 125 हो जाएगा। घुमा फिरा के आप लोगों ने ये पहले से कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़ रखा होगा, मैं ज़्यादा टाइम इसमें ख़राब नहीं कर रहा हूँ। एच लिमिटेड 25% कॉस्ट पे प्रॉफिट अर्न करता है, यानी कि 25/100 ये कॉस्ट का प्रॉफिट है। तो जो सेल पे जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा, 25/125 होगा। उम्मीद है कि यह बात आपको पहले से पता होगी। 1/4 और ये 1/5, ठीक है। यानी कॉस्ट पे प्रॉफिट 1/4 है तो सेल पे 1/5 होगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एच लिमिटेड जो है इस बंदे ने एस लिमिटेड को गुड्स बेचा था, गुड्स क्या किया था, सेल किया था। तो इस बंदे ने प्रॉफिट कमाया था कितना, 25% कॉस्ट पे कमाया था। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ। और एस लिमिटेड ने खरीदा था, तो इसके पास जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है ये तो उसको सेल प्राइस बताएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये उसको क्या बताएगा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस बताएगा। लेकिन ये तो उसको बोलेगा ना कि मैंने सेल किया है। तो एस लिमिटेड के बाद जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है वो दरअसल कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, आप मुझे ये बताइए। एस लिमिटेड के बाद जो टोटल स्टॉक पड़ा हुआ है वो कितना पड़ा हुआ है। अब बस हमारा लास्ट मूवमेंट चल रहा है दोस्तों, बाकी हमारा क्वेश्चन में कुछ दम नहीं रह जाएगा। और थोड़ा सा आप लोगों को प्लीज़ पेशेंस रखना पड़ेगा, ये लास्ट मूवमेंट है। तो यहाँ पे एच ने एस को माल बेचा था, तो एस के पास 100 लाख का इन्वेंट्री पड़ा हुआ है। तो वो जो इन्वेंट्री है एच ने एस को बेचा, तो ये क्या होगा दोस्तों, ये एक तरीके से देखा जाए तो म्यूचुअल प्रॉफिट हो गया। एच अपने ही सब्सिडरी को प्रॉफिट बेचकर, वो गुड्स बेचकर वो पैसे कमा रहा है, उसने अपने प्रॉफिट, वो उसका प्रॉफिट उसने अपने अकाउंट में दिखा रखा है। तो भाई अब होल्डिंग और सब्सिडरी लिमिटेड अब एक हो चुकी हैं दोस्तों। इस वजह से क्या किया जाएगा कि एच ने जो प्रॉफिट एस लिमिटेड को गुड्स बेचते टाइम पे दिखाया होगा वो प्रॉफिट को हटाना होगा। अब मेरी बात समझ पा रहे हो। और जो एस लिमिटेड का जो स्टॉक है, जो एस लिमिटेड ने स्टॉक अपना दिखा रखा है, दरअसल उसने परचेज प्राइस पे दिखाया होगा, लेकिन हकीकत में वो सेल प्राइस होगी एच की तरफ से। शायद आप ये बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं मालूम नहीं मुझे। बस आप यूँ समझ लीजिए कि जो टोटल स्टॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है उसका 1/5 क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। तो मैं टोटल 100 है, इसका 1/5 में प्रॉफिट निकाल दूँ तो 20 लाख रुपये प्रॉफिट है। तो मैं इसको डायरेक्टली क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से माइनस कर देता हूँ। कहाँ से, इधर आओ, यहाँ से देखो मैंने 20 माइनस कर दिया। यहाँ से 20 माइनस हो जाएगा। यहाँ से 20 माइनस होने के बाद अब पता है क्या होगा, इसका अगला इफेक्ट यहाँ जाएगा। देखो इधर, जब आप अब दोनों की बैलेंस शीट बनाओगे, अब दोनों की बैलेंस शीट आप कंसोलिडेट कर रहे हो, कंसोलिडेट मतलब जोड़ रहे हो, तो अब आपको एक चीज़ का बहुत खास ख्याल रखना होगा। सर हमें क्या खास ख्याल रखना होगा ये बताइए। जब आप इन दोनों के स्टॉक को ऐड करोगे ना, तो यहाँ पे 20 रुपये माइनस करना होगा। यानी कि जो 1956 है ना एस लिमिटेड का, ये एस लिमिटेड का 1956 है, उसमें से 20 रुपीज़ को आपको माइनस करना होगा। तो यानी कि 1936 इसका स्टॉक और प्लस में 3949 इसका स्टॉक, इस तरीके से आपको ऐड करके लिखना होगा। आपको रीज़न समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों ये म्यूचुअल प्रॉफिट हो गया। अब चलते हैं किस पे, ये हमारा क्या आ गया है, ये हमारा आ गया है कंसोलिडेटेड P&L और कंसोलिडेटेड जनरल। अब हमारा ये पक्का फाइनल आंसर निकल चुका है और कुछ नहीं फिलहाल बचता है। तो एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ अच्छे तरीके से। 3327 माइनस में 360 माइनस में 20, ये आपका बैलेंस बचता है 2947। प्लीज़ भूलिएगा ये P&L है। और ये आपका बैलेंस बचेगा कितना, 2947, यार यही था ना, मैंने मिटा दिया। हाँ ठीक है। और इधर की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, 28928, ठीक है। अब हमारा सबसे लास्ट क्या रह गया, सबसे लास्ट हमारा एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही एडजस्टमेंट रह गया, जो कि कौन सा है, वो है डी वाला है। मैं चाहूँगा कि एक बार आप डी वाला प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिए,
प्लीज़ दोस्तों डी वाले को लास्ट बस हमारा मोमेंट रह गया, फिर हमारा ख़त्म है, समझ लीजिए 1 घंटा लग गया। डी वाले में देखो क्या कहता है कि 31 मार्च 2001 में जो बिल्स पेबल एस लिमिटेड के हैं वो एक्सेप्टेंस किसकी थी, इन फेवर ऑफ एच लिमिटेड, यानी कि जो एस लिमिटेड का जो बीपी है वो एच लिमिटेड का जो बी आर है वो दोनों सेम है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। जो बिल्स पेबल की जो एक्सेप्टेंस एस लिमिटेड की है वो किसके फेवर में, एच लिमिटेड की। ये इंटर ओइंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंटर ओइंग, मतलब एक दूसरे को ही पैसा दे रहे हो। अगर हस्बैंड और वाइफ जो हैं, सोन क्या नाम है, एग्जाम्पल के लिए मिस्टर एक्स और एक है, एक मिस्टर एक्स है, एक मिस वाई है, वो दोनों की भी शादी नहीं हुई है, तो एक दूसरे से लेन देन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों ने एक दूसरे को लेन देन कर रखा है, लेन देन कहने का मतलब एक ने उधार दे रखा है, एक ने उधार ले रखा है। लेकिन जब दोनों की शादी हो जाएगी और दोनों हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे तो दैट इज कॉल्ड इंटर ओइंग। उसके बाद वो चीज़ कैंसिल हो जाएगा, मतलब जो जो उधार देना था, डेटर क्रेडिटर का जो सीन था वो चीज़ कैंसिल हो जाएगा। सेम यहाँ पे वही सीन है। तो जो बिल्स पेबल एस लिमिटेड के हैं वो चीज़ कैंसिल हो जाएंगे, और जो एच लिमिटेड के बाद जो बिल रिसेबल है वो भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ से माइनस हो जाएगा। जब आप कंसोलिडेटेड करेंगे, ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसेबल बनाएंगे तो आपको वहाँ पे माइनस करना होगा। कौन सा अमाउंट माइनस करना होगा, 45 लाख रुपीज़ माइनस करना होगा, जितने रुपए का अभी एक्सेप्टेंस बचा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि एच लिमिटेड ने बिल ऑफ एक्सचेंज ज़्यादा का ड्रॉ किया हो, लेकिन अभी फिलहाल जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो कितना बचा हुआ, 45 लाख रुपए का। मेरे पास फिर से सुन लो, फिर से सुन लो। हो सकता है एच लिमिटेड ने जो बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर रखा हो 100 लाख का, 200 लाख का, 300 लाख का, उसमें से बाकी सब एंडोर्स हो चुका है, लेकिन अभी फिलहाल जो बचा हुआ है जो कि अपने हाथ में है वो कितना है, 45 लाख। तो 45 लाख को दोनों को क्या करना है, ट्रेड पेबल में से माइनस और ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस कर देना है। तो ट्रेड पेबल में से क्यों, क्योंकि एच लिमिटेड का ट्रेड पेबल एच लिमिटेड के ट्रेड पेबल में ऐड हो जाएगा, वहाँ से माइनस कर दोगे। और एच लिमिटेड का बी आर और एच लिमिटेड का बी क्या नाम है, बी आर, वो ऐड हो जाएगा, तो वहाँ से भी आपको क्या करना है, माइनस करना है। ये बहुत सिंपल है, बैलेंस शीट का खेल है और कुछ नहीं है। तो हमारा आंसर फाइनली निकल चुका है और हम इसको चेकआउट करने वाले हैं कहाँ पर, इनके सॉल्यूशंस पे। आज ये ज़रा सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये हमारे सॉल्यूशंस हैं। अभी कहाँ है भाई सॉल्यूशन, ये रहा। हम कहाँ देखने वाले हैं, इनके नोट्स टू अकाउंट्स में देखने वाले हैं। देखो शेयर्स कैपिटल तो हमेशा एच लिमिटेड की लिखी जाती है, इसमें नो डाउट आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं रिजर्व एंड सरप्लस की। तो भाई देखो रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो सबसे पहले भैया रिजर्व एंड सरप्लस पे आ जाओ। देखो कैपिटल रिजर्व हमारा यही आंसर आया था, मैं आपको चेक करा देता हूँ, आ जाओ। अब इसकी स्क्रीन मैं थोड़ी सी छोटी करके रखूँगा और ये देखिए कैपिटल रिजर्व आपको नज़र आ रहा है 1320, ये देखिए 1320। जर्नलिज़र का बैलेंस 2892 है और हमारा जो जर्नलिज़र का बैलेंस है वो कितना आया था, ये रहा 2892। उसके बाद और आ गया वो, और उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 2947 है, ये देखिए 2947। चलिए जी, ओके ओके। अब बस लास्ट मोमेंट है, ये हमने चेक कर लिया है। देन फिर उसके बाद और क्या रह गया है हमारा, बस ये तो टोटल हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। कहने का मतलब है ये आपका जनरल रिजर्व, ये P&L, ये दोनों ऐड हो जाता है। आपको बैलेंस शीट में बनाकर सिर्फ इनको सिर्फ मर्ज करना है और कुछ नहीं करना है। अब हम बात करेंगे किसकी, ट्रेड पेबल की। दोनों के ट्रेड पेबल को आप ऐड कर दोगे, लिख दोगे। दोनों के बिल्स पेबल को आप ऐड करोगे, लेकिन बिल्स पेबल में से 45 इंट्रोइंग माइनस करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। सेम यही चीज़ किस में हो जाएगा, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन बिल्कुल सेम ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। करंट लाइबिलिटी बिल्कुल सेम ऐड हो जाएगी, अदर करंट लाइबिलिटी। प्लांट एंड मशीनरी की बात करें सब कुछ सेम ऐड हो जाएगा, कुछ कोई चेंज नहीं करना। इन्वेंट्री में क्या करना है, दोनों के स्टॉक को प्लस करोगे और जो 20 रुपये का प्रॉफिट था वो माइनस करना है। देखो मैंने आपको मोटा मोटा बैलेंस शीट बता देता हूँ कि कैसे कैसे करना होता है। मेन क्या होता है आपका, वर्किंग नोट होता है। सर वर्किंग नोट बोले तो आप क्या कह रहे हो, वर्किंग नोट बोले तो आपका वर्किंग नोट नंबर 1 या AOP, वर्किंग नोट नंबर 2 कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, वर्किंग नोट नंबर 3 माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वर्किंग नोट नंबर 4 कंसोलिडेटेड P&L और जनरल, बस खत्म। इतना वर्किंग नोट तैयार होते हैं भैया, पूरा बैलेंस शीट तैयार है, कुछ नहीं है। बैलेंस शीट में करना क्या होता है, प्लस माइनस, खत्म कहानी। और वही तो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये देखो इन्हीं सभी नोट टू अकाउंट में जो भी आंसर लिख रखे हैं इनको आप फेयर वाली बैलेंस शीट में उठा उठा के लिख देते हो, काम खत्म। अब डेटर की बात करें तो डेटर में देखो आपको जो बैलेंस गिवन था लिख दिया, और बिल रिसीवेबल में जो था उसमें से क्या किया, इंटरव्यूइंग 45 माइनस कर दिया।
और बाकी जो आपको ये बैलेंस जैसे गिवन था आपने उसको ऐड वैड करके सेम वैसे लिख दिया, कहानी ख़त्म। तो ये देखिए, ये मैंने आपको बिल्कुल आंसर मैच करा दिया है। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट को बिल्कुल अलग से लिखते हैं, तो ये रहा आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट का आंसर। ये शेयर कैपिटल है, ये दोनों किसका टोटल है, ये जनरल रिजर्व और पीएनएल का टोटल। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जनरल रिजर्व और पीएनएल है, इन दोनों का अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा। प्लीज़ एक बार प्लीज़ ऐड कर लीजिए दोस्तों, प्लीज़, लास्ट मोमेंट चल रहा है, हिम्मत मत हारो भाई। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, हलवा तो नहीं है। ठीक है, जनरल रिजर्व और पीएनएल है। क्या हो रहा है। और प्लस में इसके अंदर दोस्तों आपका कैपिटल रिजर्व भी होगा, 7159, बिल्कुल सही है। जनरल रिजर्व, पीएनएल और कैपिटल रिजर्व को ऐड करोगे तो टोटल ये आंसर आएगा। ये आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया। ट्रेड पेबल ऐड करो, काम खत्म। शॉर्ट टर्म प्रोविजन ऐड करो, काम खत्म। अदर करंट लायबिलिटी ऐड करो, काम खत्म। बस आपको ध्यान रखना है क्या, बिल्स पेबल, बिल रिसेबल में से 45 लाख माइनस होगा। और स्टॉक में से कितना माइनस होगा दोस्तों, 20 रुपये, 20 लाख, यानी कि जो प्रॉफिट था। बाकी ये एसेट्स को सभी को ऐड करना है, बहुत सिंपल है भाई, इनको सिर्फ ऐड करना है। स्टॉक में से बस ध्यान रखना है, 20 लाख रुपीज़ माइनस कर दोगे ऐड करते टाइम पे। ट्रेड रिसीवेबल में से भी 20 लाख रुपीज़ माइनस कर दोगे बिल रिसीवेबल में से। बाकी सब ऐड करना है, काम खत्म। बहुत ही सिंपल है, 15 से 20 मार्क्स का फ्री फ्री का क्वेश्चन एकदम आपको दोस्तों मार्क्स मिलेगा। इस क्वेश्चन को मस्ट कैटेगरी की आप लिस्ट में डालेंगे। और आप लोग को करना क्या है, आपने खुद इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार करके देखना है। एक बार आप इसको वीडियो के साथ करिएगा, देखो मेहनत बहुत लगेगी, मैं मानता हूँ। हो सकता है कि जब आप इस फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को करो वीडियो के साथ साथ, तो हो सकता है 1.5 घंटे का टाइम लग जाए। लेकिन अगली बार में आप इसको 30 मिनट के अंदर अंदर कर दोगे। और आपको पता है ना, एग्जाम के अंदर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो 36 मिनट तो आपको वैसे ही मिलेंगे। ठीक है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। और ऐसे ही हम अगले एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ मिलने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का। बहुत ही, एक बात बताऊँ आप लोग को, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में ना लिंक दे रखा है। और अभी फास्ट टाइप का मतलब एक एडवांस अकाउंट्स का कोर्स चल रहा है दोस्तों। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है उसका, आप चाहें तो उसको परचेज कर सकते हैं। और इस तरीके के बहुत सभी चैप्टर्स के लेक्चर्स का आप मज़ा ले सकते हैं। अगर आपने लेक्चर परचेज़ किया तो मैं इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ कि हाई चांसेस होंगे दोस्तों कि आपके एग्जामिशंस कहीं नहीं जाएगी। ठीक है या नहीं है। थैंक यू सो मच दोस्तों। लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।